हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई प्रेम कहानी के साथ आया हूँ। इस प्रेम कहानी में कैसे किसी को दोबारा प्यार हो सकता, आज ये देखेंगे आप लोग मेरे साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर ये प्रेम कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है? दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। इस कहानी में एक निशा नाम की लड़की है जो अमर नाम के लड़के से प्यार करती है। इसकी शुरुआत तब हुई जब निशा एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसी कॉलेज में अमर भी पढ़ता था। निशा कॉलेज में नई नई आई थी तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके क्लास में निशा से कोई भी बात नहीं करता था। निशा कॉलेज अकेली जाती, अकेली पढ़ती और फिर अकेले ही घर चल जाती थी। क्योंकि निशा कॉलेज में लेट से एडमिशन ली थी तो उसके कुछ लेक्चर के नोट्स छूट गए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस से नोट्स मांगे। अगले दिन निशा को कॉलेज के ऑफिस में काम था। निशा को पता नहीं चल रहा था कि कॉलेज ऑफिस कैसे पहुंचे क्योंकि कॉलेज काफी बड़ा था। निशा ऑफिस खोज ही रही थी कि तभी अमर वहां पहुंच गया और अमर भी ऑफिस ही जा रहा था। उसी वक्त निशा ने अमर से पूछा कि क्या तुम भी ऑफिस जा रहे हो? उसके बाद अमर बोला कि यस, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। अमर ने निशा से पूछा क्यों, तुम्हें भी ऑफिस जाने हैं क्या? निशा ने अमर से बोला कि यस। निशा ने अमर से बोला कि क्या तुम मुझे ऑफिस तक पहुंचा दोगे? अमर ने बोला व्हाई नॉट। फिर उसके बाद अमर निशा को लेकर ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद ऑफिस का काम खत्म हो गया और दोनों ऑफिस से बाहर निकले। अमर वहां से जाने लगा कि तभी निशा ने अमर को रुकवाया। निशा की आवाज सुनकर अमर रुक गया और निशा से पूछा कि अब क्या हुआ? निशा ने घबराते हुए अमर से पूछा कि क्या तुम मुझे पहले के नोट्स दे सकते हो? अमर कुछ देर सोचकर निशा से बोला, यस, मैं तुम्हें नोट्स तो दे दूंगा पर तुम्हें जल्दी लौटना होगा। निशा यह बात सुनकर यस बोलती है अमर को, मैं तुम्हें जल्दी से नोट कॉपी करके दे दूंगी। अमर ने क्लासरूम में जाके निशा को नोट्स दे देता है। 2 दिन बाद निशा कॉलेज आई और निशा ने अमर को उसका नोट्स दे दिया। अमर ने निशा से पूछा कि बहुत जल्दी नोट्स कॉपी कर ली। फिर निशा ने अमर से कहा कि रात भर जागकर नोट्स लिखा है। अमर ने कहा वाओ, तुम तो कमाल की हो। फिर निशा और अमर ने इधर उधर की बात की। कुछ देर बात करके अमर ने निशा से पूछा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? निशा कुछ देर सोचने के बाद अमर को बोली यस, कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। वैसे भी मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही मैं किसी को जानती हूँ। फिर दोनों कॉलेज में साथ रहने लगे। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो गए। निशा और अमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। निशा और अमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ ही होते थे। जब कभी अमर को कोई मुश्किल होती तो निशा हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी निशा को मुश्किल का सामना करता पड़ता तब अमर उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई।
कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होगी और अमर और निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी जिंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने अमर से कहा कि अमर, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है निशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले और दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद के ही दोनों की शादी का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी काफी धूमधाम से की गई। कुछ दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को 8-6 से चलाने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और अच्छा प्रॉफिट किया। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। अमर ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अमर की मौत हो गई। जब निशा को और अमर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। निशा को ये नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ। कुछ दिन बाद निशा शांत हुई और कंपनी में काम फिर से शुरू किया और दूसरी तरफ प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने अमर की कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह उस कंपनी में ज्वाइन किया। प्रेम कंपनी में पहुंचकर उसने निशा की हेल्प की। अमर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ाने में प्रेम ने मदद की और अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया और अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। अमर के पापा अमर की डेथ के बाद पैरालाइज हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। वह हर वक्त निशा से कहता था कि वो कहीं और शादी कर ले, पर उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी अमर से प्यार करती थी। प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगा था और निशा भी प्रेम का ये बिहेवियर अमर के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उससे पसंद करने लगी थी। पर प्रेम ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उससे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन अमर की दादी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही है जो उसे समझ सकता है और प्यार भी करता है। अमर के घर वाले अमर को अपने बेटे की तरह समझने लगे थे, तो प्रेम ये सब देखकर सारी सच्चाई बता दी। अमर के परिवार वालों को कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमर की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुखद हुआ और गुस्सा भी आया प्रेम पर। निशा को भी गुस्सा आया प्रेम पर और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। कुछ देर पहले जो प्रेम को अपना परिवार का हिस्सा समझ रहे थे, वे सब अब प्रेम पर गुस्सा हो गए।
और प्रेम को बहुत सुनाया। प्रेम बोलता रहा कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई और मैंने ये सब आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप लोग सच्चाई जान जाओगे तो मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। लेकिन अमर के घर वाले प्रेम को देखना नहीं चाहते थे। अब इस सब के बाद प्रेम वापस जब अपने घर जा रहा था तब वो वही सब सोच रहा था कि अचानक उसका भी एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट की जगह पे लोग जमा हुए और प्रेम को हॉस्पिटल ले गए। किसी ने प्रेम के वॉलेट से एक कार्ड निकला जो निशा की कंपनी का कार्ड था। उस व्यक्ति ने कॉल करके कंपनी में बताया। निशा को जब मालूम चला तो उसने अपने घर वाले को बताया। उसके बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर सब देखते हैं कि प्रेम आईसीयू में भर्ती है। प्रेम को ऐसे हॉस्पिटल में देख के अमर के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। निशा को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रेम से प्यार करती है और उसे यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं अमर भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से अपना रिश्ता जोड़ ले। एक दिन बाद निशा को प्रेम के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो निशा से कितना प्यार करता है पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है। अपनी फीलिंग्स, अमर की दोस्ती, परिवार का प्यार, ये सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है। ये सब जानकर बहुत इमोशन हो जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स आके बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है और प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और निशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और निशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, और अब निशा ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें कि आप